वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। ईरानी फारसी भारतीय रागों को किसने मिश्रित किया है? ईरानी और पर्सियन जो राग थे उन्हें मिक्स करने का काम किसका था? अमीर खुसरो, असित कुमार हलदार, ललित मोहन सेन या जहांगीर? तो ये सारे काम अमीर खुसरो ही किया करते थे, वाद्य यंत्रों और रागों पर नए नए प्रयोग। प्रश्न संख्या 302, किसने चित्र और मूर्तिकला पर 50 से ज्यादा किताबें लिखी हैं? ललित मोहन सेन, चमन सिंह, अदारंग, हुसैन शर्की? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी वाला, चमन सिंह। इसके बाद प्रश्न संख्या 303, तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल ये किसके शिष्य थे? बेशक स्वामी हरिदास के। तो इसमें से आप 303 में से चुनेंगे बी वाले विकल्प को। प्रश्न संख्या 304, तानसेन के दामाद हाजी सुल्तान ने नया स्वरूप विकसित किया था किस चीज का? ध्रुपद शैली का, राग दीपक का, राग मेघ का या ख्याल गायकी का? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा, ख्याल गायकी का इन्होंने एक नया स्वरूप विकसित किया था। प्रश्न संख्या 305, कौन सा लखनऊ घराने से संबंधित नहीं है? आप बताइए। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अलाउद्दीन खान, बाकी जितने हैं वो लखनऊ घराने से ताल्लुक रखते हैं। प्रश्न संख्या 306, कजरी का विशेष क्षेत्र कौन सा है? पीछे आपने इसे देखा है, ये प्रश्न देखा है। मिर्जापुर से लेकर पूरा वाराणसी वाला जो बेल्ट है वहां पर कजरी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लखनऊ में ख्याल गायकी के पितामह कौन है? ग्रैंडफादर कौन है ख्याल गायकी के? लखनऊ से संबंध रखते हैं, बताइए। तो खुर्शीद अली खां है, श्यामरंग है या अब्दुल करीम खां है या मुश्ताक अली खां है? तो 307 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसमें से ए वाला, खुर्शीद अली खां। ठीक है, खुर्शीद अली खां, यहां पर हमने ए वाले विकल्प को चुना। प्रश्न संख्या 308, सरधना मेला कौन से स्थान पर लगता है? एकदम सीधा प्रश्न पूछा गया है, सही जवाब क्या होगा? मेरठ। इसके बाद 309, गोविंद साहब का मेला कौन से जिले में लगता है? तो ये लगता है आपका अंबेडकर नगर में। ठीक है, 309 का जो सही जवाब है वो इसमें सी हो जाएगा, अंबेडकर नगर। प्रश्न संख्या 310, सोन महोत्सव निम्नलिखित में से कौन से स्थान से संबंधित है? अयोध्या धाम, मिर्जापुर, सोनभद्र या फिर प्रयागराज? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सोनभद्र। सोन महोत्सव और सोनभद्र को आप जोड़ सकते हैं। प्रश्न संख्या 311, अवधि का विकास निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से हुआ है? कन्नौजी, ब्रज, मगधी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? मगधी। ठीक है, मगधी भाषा से हुआ है। प्रश्न संख्या 312, कानरा किसके द्वारा किया जाता है? अभी पीछे आपने देखा है, यहाँ पर बकायदा क्षेत्र के साथ दिया हुआ है, बुंदेलखंड धोबी और पूर्वांचल और नटुआ समाज, पूर्वांचल की महिलाएं और पूर्वांचल के कहार लोग। तो 312 का जो सही जवाब है वो इसमें ए हो जाएगा, ये बुंदेलखंड के धोबी समाज के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ए को हमने चुना। प्रश्न संख्या 313, कौन से प्रदेश की पहली ग्लव्स पपेट के रूप में गिनी जाती है? स्वांग सपेड़ा, गुलाबो सिताबो, काबुली वाला या इसमें से कुछ नहीं? तो हमारा जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा, ये गुलाबो सिताबो है। फिल्म भी बन चुकी है और आप जानते हैं ये ग्लब पपेट है, दस्ताना कठपुतली। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? यहाँ बोलियों के नाम दिए हुए हैं और हमारा जो सही जवाब है वो हो जाएगा खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 315, सुलह कुल उत्सव हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यूपी के कौन से स्थान पर मनाया जाता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो ए, आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा सुलह कुल महोत्सव। अभी पीछे आपने सारी चीजें देखी हैं, वो अलग अलग ढंग से आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 316, पर्यटन विकास निगम की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? तो पर्यटन विकास निगम जो है इसकी स्थापना की गई थी 1974 में, यहां आपने देखा। प्रश्न संख्या 317, कौन सा लोकगीत वर्षा काल में गाया जाता है? चैती, गिद्दा, कजरी और कहरवा? तो ये कजरी है। ठीक है, कजरी जो है ये बरसात के मौसम में गाया जाता है, महिलाएं जो है वो झूला झूलती हैं, मेहंदी लगाती हैं और कजरी गाया जाता है। इसके बाद 318, कजरी के दंगल भी होते हैं, मतलब मुकाबला। इनायत खां जो कि एक सितार वादक है, इनायत खां का संबंध है सितार वादन से, इनका संबंध कौन से घराने से है ये आपको बताना है। एटा, इटावा, औरैया और फिरोजाबाद दिया है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो इसमें बी हो जाएगा, ये इटावा घराने से ताल्लुक रखते हैं। लठमार होली कहाँ पर मनाई जाती है? वृंदावन, बरसाना, मथुरा और गोकुल दिया है और हमारा जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, बरसाना। ठीक है, बरसाना में मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 320, इन विच ईयर वाज फतेहपुर सीकरी इंक्लूड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विरासत सूची में कब डाला गया? समय दिया हुआ है 82, 84, 86 और 88। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका सी, 1986। ठीक है, प्रश्न संख्या 321, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में काशी को सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में कब शामिल किया गया? ये आपको बताना है। 2015, 16, 17, 18 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा 2015।
इको टूरिज्म पॉलिसी को कब प्रख्यापित किया गया था, इसे आप बताएं। समय दिया हुआ है 2015, 14, 16 और 12। तो इको टूरिज्म पॉलिसी का जो समय है वो आपका है बी वाला, 2014। ठीक है। प्रश्न संख्या 323, संत सलामत शाह की मजार कहाँ पे है? संत सलामत शाह की जो मजार है वो कहाँ पर है? मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी या अयोध्या? तो सही जवाब क्या होगा इसका? सी हो जाएगा, बाराबंकी में। हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 324, छोटी दिल्ली या उद्योग नगरी के रूप में किसको जाना जाता है? तो यहाँ पर बरेली, गाजियाबाद और नोएडा दिया है। डी वाला विकल्प कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी, आप बी वाले विकल्प को चुनेंगे। गाजियाबाद को कहा जाता है छोटी दिल्ली। ठीक है। प्रश्न संख्या 325, चाकुओं के नगर के नाम से कौन जाना जाता है? तो रामपुरिया आपको याद होगा, रामपुरिया चाकू। 325 का जो करेक्ट आंसर है वो रामपुर हो जाएगा। ठीक है, सी को हमने चुना। प्रश्न संख्या 326, नगर महोदय श्री के नाम से कौन सा प्राचीन नगर जाना जाता है? तो आप जानते हैं कन्नौज है महोदय श्री। एक समय ये पूरा राजनीतिक और रणनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई थी। इसके बाद पूछा गया कि ब्रह्मवर्त इसमें से किसका पुराना नाम है? जिले का नाम यहाँ पर या स्थान का नाम जो वर्तमान का है वो दे रखा है, और पुराना नाम देकर पूछा जा रहा है कि पहचानिए कौन सा है। तो 327 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी। बिठूर क्षेत्र था जिसको कि ब्रह्मवर्त के नाम से पहले जाना जाता था। प्रश्न संख्या 328, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। कब की गई ये आपको बताना है। सही जवाब क्या होगा इसका? आपका 328वें प्रश्न को देखिए, इसका ए हो जाएगा। ये 1956 में किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1956। हमने ए को चुना। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आगरे के किले को कब शामिल किया गया? अभी पीछे आपने आगरा का किला और ताजमहल दोनों का देखा है, तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 1983, 1983। मलूकदास जी का जन्म कहाँ पर हुआ था बताइए? तो इनका जन्म हुआ था आपके कारा में। कारा नहीं, ये कड़ा है असल में। ये कारा यहाँ लिखा हुआ है, कड़ा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो कड़ा है वहाँ पर मलूकदास जी पैदा हुए थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। और आ जाइए 331 पे। तो यहाँ पर पूछा गया कि बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पर हुआ था बताइए? तो इनका संबंध तो बीएचयू और वाराणसी से बहुत गहरा है, लेकिन इनका जन्म वाराणसी में नहीं हुआ था। सी को मत चुनिएगा। तो करेक्ट आंसर 331 का क्या होगा? बी हो जाएगा। ये पैदा हुए थे इलाहाबाद में। ठीक है, भलाई इन्होंने वाराणसी की। 332 को देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी कहाँ पैदा हुए थे? 332 सही जवाब क्या होगा? ये प्रयागराज में नहीं बल्कि प्रतापगढ़ में पैदा हुए थे। नाना साहब के बचपन का नाम क्या था? धुंधु पंत है ना। प्रश्न संख्या 334, सल्तनतकालीन इतिहासकार है जियाउद्दीन बर्नी। इसका संबंध कौन से जिले से है आप बताएं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला। ये बुलंदशहर से संबंध रखते हैं। इसमें से हमने बी को चुना। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 335 को देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था वो समय आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 335 का वो हो जाएगा इसमें से ए वाला, 1398। यहाँ आपने देखा। ठीक है, 335 का आपने देखा। सही जवाब क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। प्रश्न संख्या 336 को देखिए, अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है? कासगंज, आगरा, इटावा, बाराबंकी। और इसमें से हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो है आपका आप देख रहे हैं 336 को। करेक्ट आंसर क्या होगा? कासगंज हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कासगंज में। इसके बाद प्रश्न संख्या अगला यानी 337, उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? संख्या आपको बतानी है। तो सही जवाब क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। 6 हैं टोटल। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात की जा रही है, तो इसमें से हमारा जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 338, हिंदी के खड़ी बोली हिंदी के जनक के तौर पे जाना जाता है किसको? तो ये मध्यकालीन बात हो रही है, आधुनिक युग की बात नहीं हो रही है। तो 338 का हम चुनेंगे इसमें से बी वाला विकल्प। अमीर खुसरो को जाना जाता है खड़ी बोली के जनक के तौर पे। प्रश्न संख्या 339, राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का एकमात्र किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? मुक्त है यानी ओपन है, सबसे पुराना है, सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, या दिव्यांग विश्वविद्यालय? तो सही जवाब इसका ए हो जाएगा। ये ओपन यूनिवर्सिटी है, आप जानते ही हैं। आगे देखते हैं। गणगौर मेला और कैलाश मेला, गणगौर और कैलाश मेला उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगता है? तो ये लगता है आपका आगरा में। ठीक है, आगरा को आप चुनेंगे और इसका जो सही जवाब है वो सी हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की सर्वाधिक प्रसार वाली धार्मिक पत्रिका है कल्याण। इसका प्रकाशन कौन से वर्ष से हो रहा है? नीचे विकल्प दिए हुए हैं। यहाँ पर 1925 है, 1926 है, 27 है, 28 है। आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला, 1926 से ये प्रकाशित हो रही है। ठीक है। प्रश्न संख्या 342,
बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कौन से वर्ष में किया गया था बताएं। और इसका यहाँ देख लें, 25 जुलाई 1973 दिया है, 25 जुलाई 1972 दिया है, 5 जुलाई 1973 दिया है और 5 जुलाई 1972 दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 25 जुलाई 1972। प्रश्न संख्या 343, उर्दू शिक्षा के निर्देशन और नियंत्रण के लिए किस वर्ष उर्दू निदेशालय की स्थापना की गई थी? स्थापना किस वर्ष की गई ये बताना है। लखनऊ में की गई थी, ये आप जानते हैं। तो अब ये 343वां जो है, इसे ध्यान से देखिएगा और इसका जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका ए वाला, 1989-90 में की गई थी। ये समय ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 344, प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात जो है उसको बनाए रखने के उद्देश्य से शिक्षा मित्र योजना को कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो 344 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें आपका देख लीजिए, 2001 2002 दिया है, सन 2000 और 2001 दिया है, 2003 और 2004 दिया है और 2004 और 2005 दिया है। तो इसमें से आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, सन 2000 और 2001 वाला जो सत्र था उस समय शिक्षा मित्र योजना को शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या अगला यानी 345, यहाँ पर पूछ लिया गया कि उच्च शिक्षा निदेशालय प्रयागराज की स्थापना कब की गई थी। 1971, 72, 73 और 74 दे रखा है, आप देखें और बताएं। और इसमें जो हमारा सही जवाब है वो हो जाएगा आपका बी वाला। ठीक है, 1972। प्रश्न संख्या 346, देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया बताइए। यहाँ पर डेट दी हुई है, सितंबर 1949 है, अक्टूबर 1947 है, अक्टूबर 1946 है और नॉन ऑफ दीज दे रखा है। तो इसमें से आप देखें और करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। इसका हो जाएगा ए वाला, सितंबर 1949, ये समय था। प्रश्न संख्या 347 को देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था, आप बताइए। यहाँ पर दिया हुआ है एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, लॉर्ड हार्डिंग और विभूति नारायण सिंह, काशी नरेश। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग के माध्यम से किया गया था, भले ही सौजन्य मालवीय जी का था, लेकिन यहाँ उद्घाटन का काम हार्डिंग ने किया था। प्रश्न संख्या 348, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी बिंदु है सोनभद्र और इसको स्पर्श करने वाला इसमें से कौन सा राज्य नहीं है, ये आप बताइए। देखिए, सोनभद्र की सीमा जो है ये 4 राज्यों को छूती है। कौन कौन से? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। इसमें से आप देख लीजिए कौन सा बाहर हो रहा है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 349, उत्तर प्रदेश के कितने जिले हरियाणा के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? 6, 7, 8, 9 देखिए। तो 349 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा इसका ए वाला। ठीक है, ये 6 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। प्रश्न संख्या 350, अनुसूचित जाति हेतु उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट, मतलब उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट आरक्षित है? यहाँ पर बात हो रही है शेड्यूल कास्ट की, बताइए। 15, 16, 17 और 19 दिया हुआ है। फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा सी वाला, 17, टोटल 17। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 351, सोनभद्र को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 4 राज्य है ना, पीछे अभी नाम अभी बताया है, आपने देखा। प्रश्न संख्या 352, टांडा जलप्रपात कौन से जिले में है? टांडा फाल जो है आपने देखा भी होगा, आप घूमे होंगे वहाँ पे, अच्छी जगह है। तो ये कौन से जिले में है? मिर्जापुर, अंबेडकर नगर, अमेठी, गोरखपुर, इसमें से आप देखिए और बताइए। तो प्रश्न संख्या 352 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से आपका ए वाला। ठीक है, मिर्जापुर में ये है टांडाफाल। प्रश्न संख्या 353, सहारनपुर से कितने, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 353, नीचे विकल्प दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। सही जवाब इसका क्या होगा? ए हो जाएगा, 3 जिले हैं। ठीक है, 3 है, माफ कीजिएगा, 3 राज्य हैं जो कि अपने जिले सहारनपुर से, यानी उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं। प्रश्न संख्या 354, बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल, मतलब कुल मिलाकर पूछा गया है कि इज द स्लोप ऑफ बुंदेलखंड ऑन हिली प्लेटू रीजन, अब किधर की ओर है, मतलब कौन सी दिशा में है स्लोप, ये आपको बताना है। तो 354 को आपने देखा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ विकल्प दिया हुआ है वेस्ट नॉर्थ, मतलब 4 दिशाओं के नाम दिए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका हो जाएगा बी वाला, नॉर्थ, उत्तर की ओर ढाल है। प्रश्न संख्या 355, सामान्यतः उत्तर प्रदेश का कौन सा महीना सबसे ज्यादा ठंडा होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ठंडी को तो पूछिए मत इस समय। ठीक है, तो अब बताइए। और सही जवाब इसमें से हो जाएगा आपका सी वाला, जनवरी का महीना, और वो है भी। इसके बाद प्रश्न संख्या 356, कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो प्रश्न संख्या 356 का जो सही जवाब है वो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला।
ठीक है, महोबा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। और यहाँ पर बताइए कौन सा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है? 357। सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ देख रहे हैं आप, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस और हापुड़ दिया है, तो क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे छोटा है हापुड़ और सबसे बड़ा है खीरी। अब यहाँ देखें शुष्क खेती क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा शुष्क बुंदेलखंड, तराई और भाबर, मथुरा, आगरा, या इसमें से कोई नहीं, तो तराई तो होगा नहीं। अब बचता है बुंदेलखंड और मथुरा आगरा वाला विकल्प, यानी ए और सी। तो आप बताइए कौन सा आप चुनेंगे? देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड। ये सूखा प्रभावित है, शुष्क खेती क्षेत्र है। हालांकि सूखे इलाके मथुरा और आगरा भी है, लेकिन यहाँ पर तुलना के तौर पे देखें तो ए वाला विकल्प। प्रश्न संख्या 359 को देखिएगा। काली मिट्टी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम है? रेगुड़, कपास मिट्टी, करेला, या इसमें से कौन सा? करेल मिट्टी कहा जाता है। करेला भी लोग बोलते हैं, लेकिन करेला सब्जी हो जाएगी। करेल मिट्टी इसको कहा जाता है। तो इसमें आप देखें ये उपरोक्त सभी भी दिया हुआ है। काली मिट्टी जो बेसाल्टिक लावा होता है उसी के अपरदन से बनती है और इसमें रंध्रों की तादाद बहुत कम होती है, तो पानी को ये अपने अंदर रोक कर रखती है। अब इसमें 359वें का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। ये सारे नाम इसी के हैं। कपास के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए कपास मिट्टी भी कहा जाता है। स्वतः कृषि मृदा भी इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 360। नवाब ब्रांड से उत्तर प्रदेश में उत्पादित कौन सा फल अन्य प्रदेशों में बेचा जाता है? केला, आम, अमरूद, या इसमें से कोई नहीं। तो नवाब जो है ये ब्रांड किसका है, किस फल का है? और हमारा जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा, ये आम का ब्रांड है। आम जो है ये फलों का राजा है, तो नवाब इसी का नाम हो सकता है। प्रश्न संख्या 361। जमींदारी उन्मूलन कानून, ये उत्तर प्रदेश में 1950 वाला ये जो कानून है ये उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ, ये आपको बताना है। जमींदारी एबोलिशन एक्ट है 1950 का, यूपी में ये कब लागू हुआ? यहाँ डेट दी हुई है 1 जुलाई 1951, 1 जुलाई 1952, या फिर 2 जुलाई 53 और 54। तो 361 और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, 1 जुलाई 1952 से ये उत्तर प्रदेश में लागू होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 361 के बाद आगे चलें और 362वें में पूछा गया कि चकबंदी योजना कब से लागू है, ये भी पूछ लिया गया, भूमि सुधार से संबंधित। और इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1954। यहाँ जो डेट दी हुई है ना 1954 वाली चकबंदी जो है वो यहाँ पर मान्य होगी। प्रश्न संख्या 363। ठीक है, तो यहाँ जोतों की जानकारी के लिए किसान बही योजना ये प्रदेश में कब से लागू है ये आपको बताना है। 363वें को बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये जो 363वां है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से बी वाला। ठीक है, 1992 का समय, 1992 का समय है किसान बही योजना वहाँ से लागू है। प्रश्न संख्या 364। उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से लागू है ये बताइए। यहाँ 1999-2000 दिया है, 1998, सन 2001, 2000 मतलब सन 2000 और 2001 सत्र, 2001 और 2002। तो इसमें 364वें में हमारा सही जवाब हो जाएगा इसका बी वाला। 1998 अकेला जो है वही सही है। ठीक है, आगे बढ़े। 365। यहाँ देखिए दुग्ध परिषद जो है उत्तर प्रदेश की, राज्य दुग्ध परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? स्टेट मिल्क काउंसिल इस्टेब्लिशमेंट कब होती है? 1975, 76, 77 या 78। तो 365वां आप देख रहे हैं और इसका जो सही जवाब है वो इसमें से हो जाएगा आपका बी वाला, 1976, 1976। प्रश्न संख्या 366। पान की खेती 24 जिलों में की जाती है यूपी के, लेकिन विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है ये आपको बताना है। ठीक है, इसमें विशेष प्रसिद्ध कौन सा है ये आपको देखना है। तो 366वें का जो सही विकल्प है वो हो जाएगा इसमें से महोबा। अगर एक को चुनना हो तो हम महोबा को चुनेंगे। आगे चले, यहाँ पर पूछा गया कि सर्वाधिक कोल्ड स्टोर कहाँ पे हैं, तो यहाँ देख लीजिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार। और चूंकि ये यूपी के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हैं तो इसमें से उत्तर प्रदेश को ही चुनेंगे। तो यहाँ तो ट्रिक काम कर गई, लेकिन एग्जाम में हमेशा काम करेगी, आवश्यक नहीं है। तो एग्जैक्ट डाटा पता होना चाहिए। प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, समय बताइए। 1961, 62, 63 और 64। एकदम सीधा सीधा प्रश्न है। और 368वें का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला, 1962। प्रश्न संख्या 369। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति ये जो है ये कब प्रख्यापित की गई थी, मतलब इसे कब लाया गया था? तो 2010, 11, 12, 13 की तारीखें दी हुई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 2012 की है, लेटेस्ट। प्रश्न संख्या 370। आलू विकास नीति, अब ये भी आवश्यक थी, तो आलू विकास नीति जो है वो कब लाई गई थी? 2012, 14, 16, 18 बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा, 2014 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है।
उत्तर प्रदेश को कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? अभी पीछे हमने इकोलॉजिकल रीजन देखे हैं, यहाँ फिर से आ गया। 14, 16, 20 और 15 दिया है, जल्दी से बताइएगा। और सही जवाब क्या हो जाएगा? 20। प्रश्न संख्या 372, पहली दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? माफ कीजिएगा, कहाँ पर हुई थी? ठीक है, फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है यूपी में कहाँ पर इस्टेब्लिश होती है? सहारनपुर, वाराणसी, लखनऊ और प्रयागराज। ये प्रश्न थोड़ा दूसरे ढंग से फ्रेम किया हुआ पीछे आपने देखा था, तो इसमें आप देखें 372वां सही जवाब हमारा सी हो जाएगा, लखनऊ में हुई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 373, सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल अपने प्रदेश की कौन सी है? चाय, गन्ना, दलहन, आलू, बताइए। सही जवाब क्या होगा इसका? बी हो जाएगा। ठीक है, गन्ना, शुगर केन। प्रश्न संख्या 374, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में वायु मृदा अपरदन जो है वो सबसे ज़्यादा है? मतलब हवा के द्वारा मृदा अपरदन मैक्सिमम होता है। तो ये वही इलाका हो सकता है, जरा इसे लॉजिक से आप देखिएगा, वही इलाका हो सकता है जहाँ पे आर्द्रता कम होगी, यानी वर्षा कम होती होगी, सूखी मिट्टी होती होगी, वही उड़ेगी, गीली मिट्टी उड़ती नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इलाका आपको किधर मिलेगा? इसमें ईस्टर्न रीजन होगा, वेस्टर्न होगा, नॉर्दर्न होगा कि साउदर्न होगा? तो ज़्यादा सूखा इलाका उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। 374वें को आप देख रहे हैं, पश्चिमी क्षेत्र है, जैसे आगरा है, मथुरा है, उस तरफ जो मृदा अपरदन है वो वायु के सहारे ज़्यादा होता है, हवा मिट्टी उड़ा ले जाती है। प्रश्न संख्या 375, गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर, इसकी स्थापना निम्नलिखित में से कौन सी आईआईटी से संबंधित है? तो आईआईटी कानपुर, रुड़की, बॉम्बे, या इसमें से कोई नहीं? तो 375 जो आप देख रहे हैं इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला, ये आईआईटी कानपुर है। प्रश्न संख्या 376, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? अभी पीछे आपने देखा था, इसका जिक्र आया था, और 376 का राइट आंसर होगा राप्ती। लेकिन राप्ती इसमें सिर्फ नहीं है, राप्ती और रोहिणी का जो संगम है वहां पर है गोरखपुर। दोनों नदियों का नाम आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 377, मुरादाबाद और बरेली नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, गोमती, रामगंगा और रोहिणी दिया है। फिलहाल हमारा जो सही जवाब है 377वें का वो हो जाएगा इसमें से सी वाला, रामगंगा के तट पे है। रामगंगा एक छोटी सी नदी है, जिम कार्बेट से होकर बहती है और ये गंगा को सपोर्ट करती है। तो यहाँ दोनों जिलों के नाम आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 378, चितौरा झील कौन से जिले में है? गोरखपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और गोंडा। 378वें को देखिएगा और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा सी वाला, बहराइच। ठीक है, बहराइच। प्रश्न संख्या 379, 379, टोंस नदी का गंगा में मिलन कौन से स्थान पर होता है? मध्य प्रदेश से आती है टोंस, वहां से इसका उद्गम होता है, लेकिन यह जब अपने प्रदेश में प्रवेश करती है तो गंगा से मिल जाती है, गंगा की ये सहयोगी है। अब आप बताइए कहाँ पर मिलती है? राजघाट अर्थात जौनपुर में मिलती है, सिरसा के पास ये प्रयागराज में जाकर गंगा में मिलती है, या भोजहा बांदा के पास इसका मिलन होता है गंगा के साथ? डी वाला ऑप्शन आप देख ही रहे। तो 379 का जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका बी वाला, सिरसा के पास जाकर ये प्रयागराज में मिल जाती है गंगा से। प्रश्न संख्या 380 को देखिए, सई नदी का उद्गम कौन से जिले में होता है? बांदा, हरदोई, जौनपुर और प्रयागराज। और इसमें हमारा सही उत्तर होगा 380 का बी वाला, हरदोई। ठीक है, हरदोई में होता है मिलन। 381, गंगा नदी का प्रवेश किस जिले से होता है राज्य में? हरिद्वार से ये मैदान में प्रवेश अवश्य करती है, लेकिन वो तो उत्तराखंड हो गया, पहले यूपी था। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि यूपी में कहाँ से एंटर करती है। तो बिजनौर, बलिया, कन्नौज और बदायूं कौन सा जिला है आप देखें। सही जवाब क्या होगा? बिजनौर। बिजनौर से गंगा का प्रवेश होता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर बलिया नहीं होगा, बिजनौर होगा, ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद आगे चलें, प्रश्न संख्या 382 को देखें, राजा का बांध झील, राजा का बांध झील जो है ये उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? वाराणसी, सुल्तानपुर, अयोध्या और कानपुर। और 382 का जो सही जवाब है वो इसमें आपका है बी वाला। ठीक है, सुल्तानपुर। प्रश्न संख्या 383, पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में भूजल दिवस कब मनाया जाता है? 10 मई को, 10 जून को, 10 अप्रैल को, 10 मार्च को। तो 383 का जो सही जवाब है वो इसमें आपका हो जाएगा बी वाला, 10 जून को मनाया जाता है, तारीख है 10 जून की। ठीक, आगे चले, प्रश्न संख्या 384, पूछा गया कि रेन हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा जल संचयन और रिचार्ज नीति जो है ये उत्तर प्रदेश में कब से लागू है? नीति भले बन जाए लेकिन लोग पालन कहाँ करते हैं? फिलहाल यहाँ तारीख देखिए, 2001, 2002, 3, 4 बताइए। तो 384 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से ए वाला, 2001, सन 2001। प्रश्न संख्या 385, राज्य में भूजल सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? 16 से लेकर 22 जून, 16 से लेकर 22 जुलाई, 16 से लेकर 22 अगस्त या 16 से लेकर 22 सितंबर।
385 और हमारा सही इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 16 से लेकर 22 जुलाई। प्रश्न संख्या 385 16 से लेकर 22 जुलाई का जो समय है उस समय इसे मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 386 आगरा अंतर्राज्यीय नहर बनकर तैयार हुई, लेकिन कब हुई वो समय देखिए। 1872, 73, 74 या 75, सभी 1800 वाले हैं। और 386 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 1874 में बनकर तैयार हुई थी, यहाँ हमने सी को चुना। प्रश्न संख्या 387 कौन सा जिला गंडक नहर से लाभान्वित नहीं होता है? कौन सा जिला ऐसा है जो कि गंडक से लाभान्वित नहीं होता है? तो गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज या इसमें से कोई नहीं। तो 387 को आपने देखा, सही जवाब इसका डी ही होना चाहिए, क्योंकि ये सारे ही जो है ये गंडक से पानी लेते हैं, तो हम नॉन ऑफ दीज को चुनेंगे कि इसमें तो सभी ले रहे हैं, है ना। प्रश्न संख्या 388 अहरौरा बांध से लाभ किसको प्राप्त होता है? तो अहरौरा बांध है कहाँ पे? अगर आप ये जानते हैं तो आराम से कर लेंगे। प्रश्न को वही पूछा गया है, मतलब बात वही है असल में, लेकिन दूसरे ढंग से। तो 388 को आपने देखा, सही जवाब इसका डी हो जाएगा, मिर्जापुर। और कौन सा हो सकता है? अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण और वसूली के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था लागू है, लेकिन कब से लागू है? तो सन 2005, 2006, 2007, 2008 आप देखिए। और 389 जो है ना, इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें से सी वाला, 2007 से लागू है, सन 2007 से लागू है, ये हमने देखा 389 को। और इसके बाद आ जाइए 390। उत्तर प्रदेश के कुल विद्युत उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है? मतलब सबसे ज़्यादा जो विद्युत का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसमें शेयर किसका है, कहाँ से बन के आती है? तो ये हाइड्रो पावर है, थर्मल पावर है, सोलर पावर है, या फिर कुछ नहीं है? बताइए। तो मेन मुकाबला इसमें ए और बी वाले ऑप्शन में है, सी वाला तो ऐसे ही दिया हुआ है। सोलर एनर्जी का इतना इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो फिलहाल 390 का जो सही जवाब है वो बी हो जाएगा। थर्मल पावर जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें शेयर रखती है, उसके बाद है हाइड्रो पावर। प्रश्न संख्या 391 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग, इसका गठन कब किया गया था? 97, 98, 99 या सन 2000? तो 391 को बहुत ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 1999 में किया गया था। प्रश्न संख्या 392 रोजा ताप विद्युत परियोजना, ये रिलायंस ग्रुप के द्वारा 1200 मेगावाट की क्षमता के साथ लगाई गई है, लेकिन जिला कौन सा है? तो ये शाहजहांपुर है, मिर्जापुर है, अंबेडकर नगर है कि प्रयागराज है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें आपका हो जाएगा ए वाला, शाहजहांपुर। ठीक है, शाहजहांपुर। प्रश्न संख्या 393 12 ताप विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? बताइए। और 393 का सही उत्तर होगा इसमें से सी वाला, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में है, ये आपने देखा। अच्छा, 394 शीतला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? बताएं। झांसी, ललितपुर, प्रयागराज और सीतापुर। और 394 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी। ठीक है, झांसी। आइए यहाँ पे 395 में पूछ लिया गया कि एनटीपीसी की जो टांडा परियोजना है अंबेडकर नगर वाली, वो किस पर आधारित है? कोल बेस है या सोलर एनर्जी पर आधारित है या हाइड्रो पावर से जुड़ी हुई है या गैस आधारित है? बताएं। और 395 आप ध्यान से देख चुके हैं, ए वाला विकल्प इसका सही है, कोयला बेस है, कोयल पर आधारित है, इसे आपने देखा। अच्छा, 396 सौर ऊर्जा से प्रकाशित होने वाला यानी जगमगाने वाला राज्य का पहला बस स्टेशन कौन सा है? पहला तो आलमबाग बस स्टैंड है, अवध है, कैसरबाग है या चारबाग है? ये सारे बस अड्डों के नाम आपने देखे। और 396 का जो सही जवाब है वो हो जाएगा सी वाला, ये कैसरबाग है, कैसरबाग है। ठीक है, कैसरबाग है, यहाँ आपने देखा। 397 विद्युत नियामक आयोग उत्तर प्रदेश वाला जो है उसका गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसका फॉर्मेशन होता है कब? तो 1997, 1999, 1998 या 2000? देखें और बताएं। तो 397 को आप देख चुके हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये 1999 का समय पूछ लिया गया कि रिहंद जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन है, बताइए कौन सा होगा? और 398 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका बी वाला, सोनभद्र में है। और कहाँ रहेगा? आइए यहाँ पे हरिद्वारगंज ताप विद्युत गृह जो है इसका पुनरुद्धार किया गया था, मतलब ये था तो पहले से ही, लेकिन इसे फिर से रिन्यू किया गया 1968 में। लेकिन इसमें किस देश का सहयोग था? बाहर से किसी मित्र ने हमारा सहयोग किया था, वो मित्र कौन था? रशिया था या अपना नालायक पड़ोसी चाइना था या फिर अमेरिका था या जापान था? बताइए। तो 399 को आप देख चुके हैं, इतना ज़्यादा बड़ा सहयोग रशिया ही कर सकता है, अमेरिका तो सिर्फ फायदा ही देखता है, सहयोग हालांकि वो भी करता है लेकिन सिर्फ फायदे के लिए। रशिया जो है वो बिना शर्त सहयोग करता है। इसके बाद 400 को देखते हैं, चौथा शतक हमने लगाया।
माता टीला जल विद्युत परियोजना, अभी पीछे आपने पूरा पेयर में देखा है सब कुछ, यहाँ सब अलग अलग पूछा जा रहा है। तो माता टीला जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर बनी हुई है? रिहंद पे बनी हुई है, यमुना पर बनी है, बेतवा पर बनी है, या इसमें से कुछ नहीं? अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर तो अभी बताया जा रहा है। रिहंद जो है ये किसकी सपोर्टर है? रिहंद कौन सी नदी इसके साथ जाकर मिलती है, यानी किसकी सहयोगी? एक आसान सा प्रश्न आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिएगा। अब आइए, इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा 400वें प्रश्न का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये बेतवा पे बना हुआ है ना।